दिन भर की चुनिंदा खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजीव भवन में गरिमा व सादगी के साथ मनाई गई गांधी और शास्त्री की जयंती। बस्तर के राजघाट में भी बापू को दी गई श्रद्धांजलि। दो दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सेराजेम थर्मल थेरेपी का हुआ समापन। दो अक्टूबर गांधी जयंती पर शासकीय भांग दुकान में खुलेआम भांग बेचते देखा गया। अब खबरें विस्तार से। 2 अक्टूबर 2022 को राजीव भवन में अहिंसा के पुजारी व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती सादगी व हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कांग्रेसियों ने सर्वप्रथम उनकी छायाचित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि देकर गांधी शास्त्री को याद किया। संसदीय सचिव विधायक रिक्चंद जैन ने उद्बोधन देते हुए उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला और कहा कि आज ही के दिन दो महान युग पुरुष का जन्म हुआ था, जिन्हें बापू और शास्त्री के नाम से जाना जाता है। इन महान पुरुषों ने अंग्रेजी ताकतों के खिलाफ सत्य और अहिंसा को हथियार बनाकर देश छोड़ने पर मजबूर किया। अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह जैसे प्रमुख चरणबद्ध आंदोलन करके आज़ाद भारत की नींव रखी। यह देश हमेशा युग युग से उनका ऋणी रहेगा। ग्रामीण उद्योगों की दुर्दशा से चिंतित थे। उनके बलिदान व योगदानों को बताते उनके जीवन का विस्तार से परिचय कराया। कार्यक्रम के अंत में 2 मिनट का मौन धारण कर स्वतंत्रता के महापुरुषों को श्रद्धांजलि दी। महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर भारतीय जनता पार्टी स्वच्छता अभियान विभाग जिला बस्तर द्वारा 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर रविवार को स्वच्छ भारत अभियान एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से किए जा रहे सेवा पखवाड़ा के तहत दलपत सागर परिसर की सफाई की गई। 2 अक्टूबर 2014 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती पर देश में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। केंद्रीय स्वच्छ भारत अभियान के तहत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चश्मे को केंद्र सरकार ने स्वच्छता का लोगो माना। भाजपा कार्यकर्ताओं ने दलपत सागर से राम मंदिर तक स्वच्छता अभियान चलाया एवं शहीद स्मारक जाकर गांधी की प्रतिमा का माल्यार्पण कर महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे नारों के साथ जयंती मनाई गई। जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र पांडे ने कहा, भाजपा द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा व सामाजिक सरोकार से संबंधित विभिन्न अभियान चलाया जा रहा है। उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के नेतृत्व में बस्तर पुलिस के द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में जून 2021 में अवैध गांजा तस्करी के दौरान 15 माह से फरार आरोपी पर कार्रवाई करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। ज्ञात हो कि 2 जून 2021 को चौकी बकावंड के द्वारा अवैध गांजा तस्करी की सूचना पर ग्राम मसगांव में अवैध गांजा तस्करी पर रेड कार्रवाई की गई, जिस दौरान एक बुलेरो वाहन क्रमांक CG04 HA 8193 में 51 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था। घटनास्थल से अभियुक्त हाकम सिंह राखा निवासी विदिशा मध्य प्रदेश की गिरफ्तारी हुई थी, किंतु मामले का एक अन्य अभियुक्ति रोहित चौबे लंगड़ा निवासी विदिशा घटना कारित कर फरार हो गया था। चूँकि मामले में चौकी बगावंड के द्वारा NDPC एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया था। मामला चौकी बकावंड क्षेत्र का है, जहां गांजा तस्करी कर 15 माह से फरार गांजा तस्कर पर कार्रवाई करने में बकावंड पुलिस को सफलता मिली है। जून 2021 के दौरान चौकी बकावंड के द्वारा गांजा तस्करी की सूचना पर जो है ग्राम मसगांव में गांजा रेड की कार्रवाई किया गया और इस रेड कार्रवाई के दौरान एक बोलेरो से 51 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ था। इसमें मामले का आरोपी हाकम सिंह निवासी विदिशा की गिरफ्तारी हुई थी। मामले में घटनास्थल से एक अन्य अभियुक्त रोहित चौबे फरार हो गया था और चूंकि घटना में चौकी बकावंड में धारा 20B NDPS एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया था। आरोपी हाकम सिंह के साथ गांजा तस्करी के लिए जो है उड़ीसा आया था और इस दौरान जो है चौकी बकावंड के द्वारा जो है रेड कार्रवाई के दौरान यह जो है मौके से फरार हो गया था और फरार होकर यह मध्य प्रदेश में जो है लुक छिप कर रह रहा था। मामले में आरोपी के द्वारा जो है अपना जुर्म स्वीकार कर लिया गया है, जिसे चौकी बकावंड के द्वारा गिरफ्तार कर जगदलपुर लाया गया है। जगदलपुर के गोल बाजार में एक झंडा चौरा है। इस चौरा के नीचे वर्ष 1948 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक भस्म कलश ससम्मान दबाया गया था।
भारत में दो ही ऐसे स्थान हैं जहां महात्मा गांधी का भस्म कलश अभी भी सुरक्षित है। पहला बस्तर का गोल बाजार, जहां अब बापू की 10 फीट ऊंची प्रतिमा भी स्थापित कर दी गई है। दूसरा मध्य प्रदेश में धार जिले का धर्मपुर गांव, यहाँ नर्मदा किनारे बापू का भस्म कलश दफन है। उस स्थल को भी स्थानीय राजघाट ही कहते हैं। गांधी जयंती के अवसर पर रविवार सुबह अनेक गांधीवादियों ने बापू को श्रद्धांजलि देकर विश्व में सत्य और अहिंसा स्थापित होने की प्रार्थना की गई। आज 2 अक्टूबर के दिन यहाँ पर महात्मा गांधी जी के जो जन्म दिवस है वो आज फिर यहाँ पे 1972 से यहाँ पर माता रुक्मिणी संस्थान के लोग आ रहे हैं। आज भी सुबह यहाँ पर आके गांधी जी के जो झंडा चौरा है, जो 72 साल पहले गांधी जी का भस्म कलश जमीन के अंदर ससम्मान यहाँ दबा कर रखा गया, वहाँ पर आज लोग पहुँचे, गांधीवादी पहुँचे और यहाँ पर गांधी जी को प्रिय भजन का वाचन किए, गायन किए। ये अच्छी बात है कि आज गांधी जी के बस्तर में जो राजघाट कहा जाता है गोल बाज़ार को, उसके लिए अब लोग जुटने लगे हैं। मैं जिला प्रशासन से और आपके चैनल के माध्यम से और ये मांग करना चाहता हूँ कि बस्तर का ये गोल बाज़ार जो बस्तर का राजघाट के नाम से चर्चित हो रहा है, इसको और ज़्यादा विकसित किया जाना चाहिए ताकि बस्तर के आने वाली पीढ़ी गोल बाज़ार के साथ गांधी के सिद्धांतों को, सत्य अहिंसा के सिद्धांतों को जान सके। अगर बहुत थोड़े से भी कहूँ तो ये है कि जब गांधी जी की अस्थियों का वितरण हर जिले में, हर जगह क्षेत्रों में दिया गया था, वो गांधी जी की अस्थि का कलश यहाँ पर विद्यमान है और इसे झंडा चौक के रूप में मनाया जाता रहा है। और ये जो आदरणीय प्रताप नारायण जी हैं अग्रवाल साहब, उनके पिताजी अलख नारायण जी इसको यहाँ पर लाके लगाया था, ये तब से यहाँ लगा हुआ, पर ये प्रसिद्ध रहा झंडा चौक के नाम से। और जब हम लोग यहाँ आए तो मुझे यहाँ गांधी जी की कोई मूर्ति नहीं मिली थी, तो मुझे लगा भाई हम गांधी जी के 2 अक्टूबर और 30 जनवरी कहाँ मनाएंगे। तो यहाँ ज्ञात हुआ कि यहाँ पर अस्थि कलश रखा हुआ है। तब से हम लोग यहाँ पर 1976-77 में यहाँ आया, तो 30 जनवरी से हम लोगों ने यहाँ आना शुरू किया है। ये 2 दिन हम माता रुक्मिणी आश्रम के जो बच्चे हैं और जो स्टाफ है वो यहाँ पर बराबर आता है और सर्वधर्म प्रार्थना करके प्रेम और विचार का संदेश देने की कोशिश करता है कि हम सेवा करने में हार मानने वाली नहीं है, सेवा करते रहेंगे बराबर। जगदलपुर में आज नवरात्रि के तहत सप्तमी के दिन जगदलपुर के माहेश्वरी समाज की महिला मंडल के द्वारा माता दुर्गा को चुनरी श्रृंगार सामग्री चढ़ाया गया। श्रृंगार में सोने का मंगलसूत्र, नाक की नथनी एवं पायल बिछड़िया आदि माता को भेंट स्वरूप समर्पित की गई। महेश्वरी समाज के द्वारा नवरात्रि के अवसर पर माता को हर दिन विभिन्न प्रकार की प्रसादें भेंट की जाती है और हर साल की भांति इस वर्ष भी समिति के द्वारा भव्य रूप से माता जी को विराजित किया गया है, जिसे देखने के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए महिला मंडल की सदस्य सुमन चांडक एवं ज्योति ईनानी ने ग्रैंड न्यूज को बताया। हम सभी महेश्वरी महिला मंडल की सदस्याएं हैं, पदाधिकारी हैं और आज महेश्वरी समाज में महिला मंडल द्वारा माता जी के श्रृंगार एवं चुनरी चढ़ाने का आयोजन किया गया है, जिसमें समस्त समाज की बहनों ने भी अपना भागीदारी दी है। इसमें हम माता को श्रृंगार में सोने का मंगलसूत्र, नाक की नथनी, पायल, बिछिया आदि सभी और चुनरी, ये सब सामान, प्रसाद का भोग आदि सभी माता को चढ़ाया जा रहा है, जिसमें सभी समस्त समाज की बहनों का योगदान रहा है। और हम जो माता को चुनरी चढ़ाते हैं उसमें जो सुहाग का सामान चढ़ता है वो वापस महिलाओं में सुहाग बढ़ता भी है और माता रानी का सब सुहाग मांगने ही आए हैं यहाँ। जगदलपुर में विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक बस्तर दशहरा जो 75 दिनों तक चलने वाला एक पर्व है, जिसमें निरंतर अलग अलग समय पर विभिन्न विधान एवं रस्म अदाई की जाती है। उसी तारतम्य में आज बेल जात्रा रस्म अदा की गई। बेल जात्रा में बेल फल जोड़ा की विवाह कराई जाती है। परंपरागत 600 वर्षों से जगदलपुर के निकट सरगीपाल ग्राम में ये रस्म निभाई जाती है, जिसमें पूरे गांव वाले सम्मिलित होते हैं। जिस प्रकार एक कन्या का विवाह होता है, विवाह में जो रस्में निभाई जाती है वे सब इसी बेल जात्रा उत्सव में भी की जाती है। बस्तर दशहरा का एक महत्वपूर्ण बेल पूजा रस्म आज निभाई गई, जिसमें बस्तर राज परिवार के सदस्य, जनप्रतिनिधि, ग्रामीण श्रद्धालु सभी सम्मिलित होकर इस विधि विधान को पूर्ण किया।
यात्रा के नाम से प्रख्यात है, जो कि 600 सालों से चली आ रही ये परंपरा में बहुत ही महत्वपूर्ण पल इस कार्यक्रम का भी है, क्योंकि इसी दिन आके हमारे पंडित कल रात में रथ यात्रा होने के बाद आइडेंटिफाई करते हैं। जोड़ा बेल होता है जिसकी शादी अर्चना होती है। यहाँ पे बहुत बड़ी तंत्र विद्या कह लीजिए, ऐसी बड़ी शक्ति यहाँ मौजूद थी कि जोड़ा बेल आज ही के दिन मुलाकात मिलती है। मिलने के बाद इसका पूजा अर्चना करके उनकी शादी करके वापस जगदलपुर ले जाया जाता है और जाने के बाद उनको स्थापित करके जैसा एक शादी होती है लड़की, उसी तरीके से विदा किया जाता है। आप देख ही रहे हैं 2 घंटे से मैं परिक्रमा में चल रहा हूँ। गांव वाले इसका पूजा अर्चना करते हैं, नाचते गाते हैं, शादी में हल्दी खेलते हैं। ये पूरी परंपरा निभाई जाती है। फिर ये बेल के जोड़े को ले जा करके माई दंतेश्वरी के मंदिर में स्थापित करके पूजा अर्चना करके आरती करने के बाद समापन होने के बाद पुनः रथ का परिक्रमा चालू हो जाती है आज ही के दिन। धन्यवाद। राष्ट्रीय स्तर में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित होने के बावजूद जगदलपुर बस्तर में शासकीय भांग की दुकान खुले होने पर भाजपा युवा मोर्चा ने दुकान के सामने ही धरना दिया और भूपेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे भाजपा युवा मोर्चा की जिला अध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव भूपेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार की क्या मजबूरी थी जो आज शासन द्वारा शुष्क दिवस होने के बावजूद भांग की दुकान खोलने की अनुमति किस आधार पर दी गई, जबकि यह भी नशीली मादक पदार्थ है, जबकि मांस मछली मदिरा की दुकानें बंद हैं। गांधी जी ने अहिंसात्मक तरीके से देश को आज़ाद कराया और दूसरी ओर कांग्रेस की भूपेश सरकार युवाओं को नशे के जाल में डालकर उन्हें खोखला करना चाहती है। भारतीय जनता युवा मोर्चा सरकार के इस कृत्य का कड़ी शब्दों में निंदा करती है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने गांधीवादी तरीके से इस सरकार कांग्रेस सरकार को जगाने के लिए भांग दुकान जो कि खुली हुई है आज गांधी जयंती की उसमें, जब एक तरफ सारी नशीली पदार्थ की दुकान, सारे मादक पदार्थ जितने भी हैं वो बंद है, मांस की दुकान बंद है, और जब दूसरी तरफ आज शासकीय भांग दुकान खुले हैं जो आबकारी एक्ट में आते हैं और अधिकारी कहते हैं कि ये औषधि के रूप में आते हैं। मैं अधिकारी जिम्मेदार अधिकारी से पूछना चाहता हूं कि अगर औषधि में आते हैं तो इसे सारे दुकान में इसकी बिक्री की जाए। इसे आबकारी एक्ट में क्यों लाया गया, इसे लाइसेंसी दुकान में क्यों लाया गया है? लेकिन जहां प्रशासन को सूद नहीं है, हम आज यहाँ पर गांधीवादी तरीके से अनशन पे बैठे थे, लेकिन हमने भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इसके जो दुकान के संचालक हैं उनसे आग्रह किया कि आज आप गांधी जी के सम्मान में एक दिन दुकान बंद रखें ताकि आज गांधी जी को वो सत नमन करें। नगर पालिका निगम के तहत आज शहर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल में इंडियन स्वच्छता लीग 2022 कार्यक्रम का समापन महापौर श्रीमती सफीरा साहू के मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ। केंद्र और राज्य शासन के निर्देशानुसार इंडियन स्वच्छता लीग 17 सितंबर से नगर निगम जगदलपुर द्वारा 48 वार्डों में चलाया गया। स्वच्छ अमृत महोत्सव 2022 के तहत लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूक लाने के उद्देश्य से विविध स्वच्छता के कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जीरो वेस्ट इवेंट के तहत बर्तन बैंक का भी शुभारंभ किया गया, जिसमें निगम के महिला स्व सहायता समूह को बर्तन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें शहर में गरीबों के शादी व अन्य कार्यक्रमों के लिए न्यूनतम दर पर उन्हें बर्तन उपलब्ध कराया जाएगा। 2 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर श्री पूज्य सिंधी पंचायत एवं सेराजेम थर्मल थेरेपी के तत्वाधान में निःशुल्क शिविर लगाया गया। सिंधु भवन में 1 एवं 2 अक्टूबर शनिवार रविवार सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक समय रहा। आज शिविर का समापन हुआ। सिंधी समाज के सचिव मनीष मुंचंदानी एवं सेराजेम के मुकेश यादव ने बताया, यह 2 दिवसीय सेराजेम थर्मल थेरेपी शिविर में लोगों ने निःशुल्क स्वास्थ्य का लाभ लिया। शिविर में 4 ऑटोमेटिक मशीन वाला बिस्तर उपलब्ध कराया था। इस निःशुल्क शिविर में पंजीयनकर्ताओं को सर दर्द, बदन दर्द, माइग्रेन, साइनस, नसों का दर्द, कंधों का दर्द, थायराइड, अस्थमा, नसों में खिंचाव, जॉन्डिस, अल्सर, हर्निया, प्रोस्टेट की समस्या, कब्ज, शरीर में सूजन समस्या, मुख्यतः रीढ़ की हड्डी एवं पैरालिसिस, सर्वाइकल में समस्या का उपचार ऑटोमेटिक मशीन वाला बिस्तर द्वारा थेरेपी किया गया। अच्छा महसूस हो रहा है, शरीर की पूरी मसाज हो गई, पीठ का दर्द जो था थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है। सिंधी समाज की ओर से लगाया गया सबके लिए फायदेमंद ऐसी शुभकामनाएं सिंधी समाज हम लोग जुड़े हुए हैं सब समाज से अच्छा प्रयास है समाज दवाइयाँ तो शहरी साइड इफेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे हमने फ़िलहाल तो अभी 2 दिन का निःशुल्क शिविर लगाए हैं, लेकिन हमारा स्थायी सेंटर है क्या बोलते हैं बलदेव स्टेट गली के पास में, जहाँ निःशुल्क थेरेपी देते हैं। अब ये है कि सेराजेम कैसे काम करता है, तो सेराजेम स्पाइन जो हमारा रीढ़ की हड्डी है बेसिक, उसके ऊपर काम करता है, क्योंकि वो मेन जड़ है
जो भी हम दिन भर एक्टिविटी करते हैं, काम करते हैं, उससे हमारा स्ट्रेस पहुंचता है रीढ़ की हड्डी, उस थकान को दूर करने के लिए यदि हम दिन में एक बार इसकी थेरेपी ले लेते हैं नेचुरल तरीके से, तो वो बड़ा बीमारी का रूप नहीं लेता। जगदलपुर के सक्षम युवा मंडल के द्वारा आज बाइक रैली निकाली गई। यह बाइक रैली जगदलपुर में मां दंतेश्वरी की चौखट से जगदलपुर के विभिन्न मुख्य मार्गों से होते हुए दंतेवाड़ा के माई दर्शन के लिए यह बाइक रैली सनातनियों को जागृत करने के उद्देश्य से निकाली गई है, जिसमें सक्षम के सभी युवा सम्मिलित हैं और माई दंतेश्वरी की जय जयकार करते हुए प्रस्थान किए। इस बाइक रैली के बारे में और अधिक जानकारी देते हुए कुणाल 40 गांवकर संतोष भदौरिया ने कहा, ये रैली हम निकाल रहे हैं यहाँ जगदलपुर से दंतेवाड़ा माता के चौखट तक धर्म जागरण के लिए। इससे हिंदू एक हो, एक मंच पर आए, कोई हिंदू बटे नहीं, अलग अलग उसमें ना बढ़ जाए, इसलिए सभी को एक मंच पर रखने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? हम यहाँ दंतेवाड़ा जा रहे हैं, माता के मंदिर जगदलपुर से, और शहर भ्रमण करते हुए जाएंगे माता के चौखट दंतेवाड़ा तक। जैसे सबको पता है कि नवरात्रि चल रही है, तो नवरात्रि में हमने आज बाइक रैली और मतलब वाहन रैली का एक आयोजन किया हुआ है, जिसमें लगभग सभी हिंदू सर्व हिंदू समाज के सभी लोग आए हुए हैं। कई संगठन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारा उद्देश्य यहाँ से मतलब दंतेश्वरी माई के यहाँ के चौखट से दंतेवाड़ा की मेन चौखट तक वहाँ तक जाने का है। और मेन वही है हमारा कि भाई सब हिंदू एक मंच पे आ जाएं, धर्म जागरण हो, लोगों को पता चले। आज जब जैसे भव्य रैली निकलती है अगर, तो लोगों में कौतूहल का विषय रहता है कि क्यों निकल रही है, कैसा निकल रही है, तो 10 लोग पूछेंगे। तो ये होता है कि भाई धर्म जागरण के उद्देश्य से ही हम लोग ये रैली निकाल रहे हैं अभी। ग्रैंड न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।